इंटरनेशनल पंचायत बातें ग्लोबल दिल देसी। Namaste to all the viewers out there. International Panchayat is back again with another video. And this time, the topic of the video is how to get a perfect score in your PTA exam. Now, at the very start, let me make this very clear कि आज जो है हम पीटी के टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर शेयर करेंगे बट प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि आपको टेम्पलेट कौन सा यूज़ करना है या क्या ट्रिक्स यूज़ करनी है एग्ज़ाम में, वो सब नहीं करेंगे। हम आपको लिंक ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है। यूट्यूब पे बहुत अच्छे चैनल्स हैं जो ये सब कवर करते हैं। बट आज एजेंडा है कि मेरी जर्नी कैसी रही प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड मैंने कैसे क्रैक करा परफेक्ट 9 स्कोर इन माय पीटी एग्ज़ाम एंड हाउ यू कैन डू द सेम एंड यू कैन सेव थाउजेंड ऑफ डॉलर्स जो कि लोग बेसिकली वेस्ट कर देते हैं ऑन दिस पीटी एग्ज़ाम। तो शुरू करते हैं वीडियो। सो व्हाट इज़ पीटी? पीटी बेसिकली एक लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है सिमिलर टू आइल्स, जो कि आपको देना पड़ता है अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो फ्रॉम फ्यू कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान एट्सेट्रा, जहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ता है टू बेसिकली गेट अ स्टूडेंट वीज़ा, टीआर वीज़ा एंड पीआर एंड बाकी वीज़ा कैटेगरीज भी हो सकती है। बट हाँ, ये मिनिमम इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट होती है एंड आपको ये टेस्ट देना पड़ता है। सो पहला पॉइंट जो मैंने नोटिस करा है, मोस्टली मैंने देखा है मेरे सिनेरियो में भी, कि हम अपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए जब हम और बाहर पढ़ने आते हैं तो हम नॉर्मली आइल्स जो होते हैं 1-1.5 साल पहले दे चुके होते हैं, बिकॉज प्रिपरेशन नॉर्मली 1 साल का होता है तो हम आइल्स पहले ही ख़त्म कर लेते हैं। सो वो 1-1.5 साल पहले हम आइल्स दे चुके होते हैं। अब इससे होता क्या है, जब हमारा स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर होता है एंड हम टीआर अप्लाई करने जाते हैं, सो उस पॉइंट तक हमारा स्टूडेंट वीज़ा की वैलिडिटी अपने आइल्स या पीटी की वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है। जहाँ तक मुझे पता है पीटी की वैलिडिटी 2 साल की हो गई है, तो 2 साल के बाद आपका स्कोर हट जाता है, नील हो जाता है, आपको वापस देना पड़ता है टू बेसिकली अगेन अप्लाई फॉर टीआर एंड पीआर के लिए। तो अब होता गया है कि आपने पहले ही पैसे खर्च करे थे अपने स्टूडेंट वीज़ा के टाइम में, तो जब आप टीआर की बारी आती है अप्लाई करने जाते हैं तो आपको वापस एक अगेन अकेडमिक लैंग्वेज अकेडमिक टेस्ट देना पड़ता है टू बी एलिजिबल टू अप्लाई टीआर। अगेन इस डिबेट में नहीं जाते हैं क्यों देना पड़ता है, मेरी समझ के बाहर है कि जब आपने एक ऑलरेडी एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट दे दिया है, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहे हैं जहाँ पे मेन लैंग्वेज होती है आपकी इंग्लिश है, आप ग्रेजुएट भी हो गए, अगेन यू हैव टू गिव एग्ज़ाम, सेम एग्ज़ाम टू प्रूव दैट यू नो इंग्लिश। सो इट्स अ मनी मेकिंग बिजनेस। सो उस पर नहीं जाते हैं, बट हाँ, हम अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं उस पर बात करते हैं। सो जब भी मैंने मिस्टेक क्या देखा, मिस्टेक कहाँ पे आती है, मिस्टेक ये होती है कि लोग क्या करते हैं, इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं अपने फाइनल असेसमेंट्स में, पार्ट टाइम जॉब्स में एंड ये घर ढूंढने में, क्योंकि आपकी लीज भी ख़त्म हो रही होती है, कि हम अपने आइल्स या पीटी के एग्ज़ाम की वैलिडिटी चेक करना भूल जाते हैं। एंड हमें कब याद आता है, जब हमें टीआर अप्लाई करना होता है। टीआर के 15-20 दिन पहले हम सोचते हैं ओह हमारा तो आइल्स एक्सपायर हो गया, हमारा तो पीटी एग्ज़ाम एक्सपायर हो गया, हमें वापस टेस्ट देना है। सो हम एक बहुत रश में एग्ज़ाम देते हैं, जो भी नियरेस्ट डेट होती है हम उसमें बुक कर लेते हैं जाके एंड अपना एग्ज़ाम देते हैं। अब इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि हमारा स्कोर जो होता है, पासिंग स्कोर तो आ जाता है, लेकिन जो हमें पीआर के लिए चाहिए होता है, जो कि पीआर के लिए रिक्वायरमेंट है 8+ हर एक सेक्शन में, जो कि है मतलब स्पीकिंग, आपका लिसनिंग, आपका राइटिंग एंड आपका रीडिंग, इस सब में 8+ आना चाहिए। अगर आपका 8+ है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। तो आप टीआर के पर्सपेक्टिव से सॉर्टेड हो गए हो, लेकिन आपको 1-1.5 साल बाद पीआर अप्लाई करोगे, तब के लिए आप जो होता है आपका स्कोर आया नहीं होता है। मोस्टली मैंने देखा है लोगों का एक सेक्शन में रह ही जाता है एंड उसकी वजह से क्या होता है, आप सोचते हो जब पीआर अप्लाई करने आते हो 1-1.5 साल बाद, तो आप बोलते हो कि अरे अब वापस देना पड़ेगा। वाई? बिकॉज आपका 1-2 सेक्शन में रह गया एंड पीआर में 20 पॉइंट चाहिए, तो आपको परफेक्ट मतलब 9 चाहिए या 8+ चाहिए हर एक कैटेगरी में। तो सेम बात आ जाती है, फिर आपको वापस पैसे देना पड़ता है। आई थिंक एज ऑफ नाउ आज की डेट पे पीटी का जो प्राइस है $445 है, विच इज़ 24,100 इंडियन रुपीज़, विच इज़ अ लॉट ऑफ मनी। तो अब मैंने भी देखा पीआर के केस में भी होता है कि जब पीआर के एप्लीकेशन फाइल करने लगते हैं एंड एजेंट बोलता है अरे पीटी आपका इंग्लिश लैंग्वेज वैलिडिटी टेस्ट अरे है तो है, पर आपके पास 8+ नहीं है, 20 पॉइंट चाहिए, तो चलो वापस देना पड़ेगा।
फिर हम रश में देते हैं, फिर हमारा स्कोर नहीं आता है, फिर हम वापस देते हैं। सो मैंने बहुत लोग देखे जिन्होंने $2,000 सिर्फ पीटी एग्ज़ाम में खर्च कर दिए जस्ट टू गेट दैट परफेक्ट स्कोर। तो हम कैसे इससे बच सकते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। मैंने आपको सिनेरियो समझा दिया है कि ये मनी मेकिंग बिजनेस में हम कैसे फंस जाते हैं, बार बार पीटी एग्ज़ाम हमें देना पड़ता है। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? तो सबसे पहले अच्छा ये रहेगा कि आप अपना जो एक्सपायरी डेट है एग्ज़ाम की वो ट्रैक करते रहे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था। मेरा आइल्स से होता है जस्ट एक्सपायर होने वाला था जनवरी में, आई थिंक 10th जनवरी 2023 को, 2022 को एक्सपायर होने वाला था आई थिंक। एंड मैंने उससे पहले ही एक्सपायर होने के 4-5 दिन पहले ही अपना टीआर की एप्लीकेशन फाइल कर दी, तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़े अपने नेक्स्ट पीटी या आइल्स एग्ज़ाम के लिए, लैंग्वेज टेस्ट के लिए। तो मैं वहाँ पे बच गया। तो अगर आप ट्रैक करके रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस डेट से पहले मुझे अपना टीआर फाइल करना है। दूसरा सिनेरियो कि आपका एक्सपायर हो ही चुका है, आपको पीटी का एग्ज़ाम देना ही है। मेरे ख्याल से पीटी ज़्यादा इजी रहता है, इसलिए पीटी की बात कर रहा हूँ। अगर आप आइल्स में कॉन्फिडेंट आप आइल्स दे, पर मेरे ख्याल से पीटी ज़्यादा इजी है, बिकॉज वहाँ पे आपको एआई को फूल करना होता है। सो दैट इज़ वाई वी आर टॉकिंग अबाउट पीटी इन दिस, एंड नॉर्मली लोग पीटी ही देते हैं, ईजी रहता है। तो अब क्या है दूसरा सिनेरियो कि आपको पता है आपका जो लैंग्वेज टेस्ट है वो एक्सपायर हो चुका, आपको पीटी देना ही पड़ेगा। तो इस सिनेरियो में आपके पास टाइम होता है। नॉर्मली आपकी डिग्री नवंबर के टाइम पे ख़त्म हो जाती है और उसके बाद आप फ्री होते हैं। सो मेरा आपको रिकमेंडेशन ये रहेगा कि यू प्लान अहेड इन एडवांस, कि आपको पता है कि यू विल हैव टू फाइल योर टीआर इन अराउंड जनवरी मंथ, मिड जनवरी में। तो आपके पास देखा जाए 1.5 से 2 महीने होते हैं, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर टीआर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जनवरी में आगे घूमने में चले गए, इंडिया चले गए। आप इंडिया जाके भी पीटी दे सकते हैं, याद रखना। ये नहीं आके आपको ऑस्ट्रेलिया में होना है। सो प्रिपेयर वेल इन एडवांस। आप अपनी प्रिपरेशन 1-1.5 महीना पहले शुरू कर दो। ये नहीं कह रहा कि पीटी बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है कि आपको 1-1.5 महीना का टाइम लगेगा प्रिपेयर करने के लिए। बट मेरा पर्सपेक्टिव क्या है कि हम जो है मतलब बेसिकली पीटी जैसे एग्ज़ाम के लिए मैं तो हूँ, मैं पूरा दिन स्पेंड नहीं कर सकता हूँ कि एक हफ्ता में बस पीटी कर रहा हूँ। मैं रोज़ 1 घंटा स्पेंड करता था, एंड दैट वाज मोर देन इनफ फॉर मी, एंड मैंने वो प्रैक्टिस करी है। सो 1-1.5 महीना मेरे ख्याल से सफिशिएंट टाइम है टू गेट योर परफेक्ट स्कोर। अब प्रिपेयर कैसे करें? सबसे पहले मैं रिसोर्सेज बता देता हूँ जो कि फ्री अवेलेबल है। सबसे पहले है आपका लर्निंग एकेडमी, जो कि यूट्यूब पे चैनल है, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट चैनल। उससे बेस्ट चैनल मेरे को नहीं लगता कोई है। उसकी वीडियोस इतनी ज़्यादा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट है। एक उसकी सबसे बड़ी कोई वीडियो है 2-2.5 घंटे की, अगर हो सके तो मैं मिल जाए तो लिंक मैं उसका ज़रूर डाल दूंगा। उस वीडियो को आप देखो, उसने सब कुछ कवर कर रखा है, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स उसमें शेयर कर रखी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है सब बता रखा है। एंड उनकी साइट भी है जहाँ पे जाके आप अपना मॉक टेस्ट एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा लिंक है एप यूनी, अगेन मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे जाके आप अपना सारे सेक्शंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, फ्री है। एंड कुछ कुछ जैसे राइटिंग है जहाँ पे एआई का उनको बेसिकली अपना एआई यूज़ करना होता है, वहाँ पे लिमिट होती है पर डे क्वेश्चंस की। अदरवाइज फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग एंड ये सारे सेक्शंस में कोई लिमिट नहीं होती, आप अनलिमिटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा है पीटीई टूल्स, जो कि मैंने यूज़ करा था मॉक टेस्ट देने के लिए। सो ये रिसोर्सेज है जिनके मैं लिंक्स ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप यूज़ कर सकें। अब बात करते हैं प्रिपरेशन करना कैसे है। तो सबसे पहले तो मैंने लर्निंग एकेडमी की वीडियो देखी थी, वहाँ से टिप्स एंड ट्रिक्स देखे थे, अपने नोट्स बनाए थे, एंड मैं अपनी प्रिपरेशन अपनी शुरू कर दी थी। अब प्रिपरेशन शुरू कैसे करनी है? सो आप सबको पता है कि 4 सेक्शंस होते हैं। आपका स्पीकिंग होता है, आपका रीडिंग होता है, आपका लिसनिंग होता है, आपका राइटिंग होता है। सो मैंने ऐसे करा था बिकॉज आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, मेरे 5 डेज़ वर्किंग होते हैं, 2 दिन मेरे पास छुट्टी होती है। बट एंड अगेन मैं पूरा दिन प्रैक्टिस नहीं कर सकता, मैं ज़्यादा ज़्यादा 1 घंटा दिन में दे सकता था। तो मैंने क्या करा, अपने वीक को डिवाइड करा 5+2 में। तो 5 वर्किंग डेज़ में, डैट इज़ मंडे टू फ्राइडे, मैंने क्या करा, मैंने अपने आपका स्पीकिंग, आपका रीडिंग, आपके लिसनिंग को ये 5 दिन में डिवाइड करा। नाउ स्पीकिंग को मैं 2 दिन बोलूँगा आपको देने के लिए, बिकॉज स्पीकिंग जो होता है थोड़ा टफ होता है, तो प्लीज़ गिव स्पीकिंग 2 डेज़ एटलीस्ट। सो स्पीकिंग को आप 2 दिन देंगे, तो मैंने मंडे ट्यूसडे स्पीकिंग के लिए रखा था। नाउ रीडिंग एंड लिसनिंग में से जो भी आपका वीकर सेक्शन है, जिसमें आपको ज़्यादा डर लगता है, उसको आप 2 दिन दो। तो मेरे केस में रीडिंग था, सो आपका वेडनेसडे थर्सडे मैंने रीडिंग को दिया,
एंड लिसनिंग को मैंने दिया फ्राइडे. सो दैट वाज माय ब्रेक टाइम. अब आप पूछोगे राइटिंग का क्या, तो राइटिंग में रोज़ प्रैक्टिस करता था, क्योंकि राइटिंग में नॉर्मली टेम्पलेट होता है एंड उस टेम्पलेट को आप रट लो. पर मैं रोज़ लिख लिख के प्रैक्टिस करता था. ऑब्वियसली कीबोर्ड पे, पेपर में मत लिखना, क्योंकि वहाँ पे पेपर में बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो वहाँ पे आप कीबोर्ड की प्रैक्टिस करना. एंड नॉर्मली मैंने देखा वहाँ पे एक अलग अलग सा कीबोर्ड मिलता है. सो हो सके तो लैपटॉप के कीबोर्ड पे प्रैक्टिस मत करना, क्योंकि वो छोटा होता है. तो अगर आप बड़े कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करोगे, जो बेसिकली एक्सटेंडेड कीबोर्ड जो अलग से लगाते हैं, उस पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक एग्ज़ाम वाली फील आएगी. तो उस पर मैं राइटिंग के जो 2 पार्ट होते हैं, दोनों सेक्शंस को मैं रोज़ प्रैक्टिस करता रहा, एक क्वेश्चन से. नॉर्मली मेरा ये 1 से सवा घंटे का रोज़ का प्रैक्टिस होता था. मेरे मिनिमम सेट ऑफ सब सेक्शंस होते थे, एंड ये राइटिंग के 2 कैटेगरीज एंड सेक्शंस होते थे जिनकी मैं रोज़ प्रैक्टिस करता था. दैट वाज माई 5 डेज़. सैटरडे एंड संडेज अगेन मैं पूरा दिन प्रैक्टिस नहीं करता था, मैं वहाँ पे मॉक टेस्ट देता था. क्योंकि पीटी ने क्या करा है, पहले ब्रेक सिस्टम होता था, अब आपका कंटिन्यूस एग्जाम होता है. सो जस्ट वो सिमुलेशन क्रिएट करने के लिए, एग्जाम में बैठने के लिए, क्योंकि हम आने आदत नहीं रहती है, तो मैं सैटरडेज एंड संडेज को मॉक टेस्ट की तरह यूज़ करता था. एंड वंस संडे ख़त्म हो जाता था, तो मैं अपने पूरे वीक को एनालाइज करता था. मैं देखता था मैं कितना पानी में हूँ, क्योंकि आपको आपका स्कोर, आपकी मिस्टेक सब पता चल जाती है. एंड उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट वीक उसके अकॉर्डिंग प्लान करता था कि भाई ये मेरे डाउनफॉल्स है, यहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, ये मुझे इंप्रूवमेंट्स करनी है. एंड आई यूज़ टू प्लान माई नेक्स्ट वीक अकॉर्डिंग टू दैट. सो ऐसे 2 वीक करा, 3 वीक करा. सो नॉर्मली मेरे ख्याल से 3rd वीक पे मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था, एंड मैंने अपनी डेट बुक कर दी थी, क्योंकि 2 हफ्ते की बात की थी. सो नॉर्मली मेरे को 5 हफ्ते का मैंने अपने आप को टाइम दिया था, एंड मैंने जाके अपना पीटी एग्ज़ाम दे दिया था. अब एग्ज़ाम के टाइम में थोड़ी बहुत टिप्स जो आपको याद रखनी है, ऑब्वियसली बात है, पहले चला जाओ वो सब नहीं बात करूँगा. बट मेरी एक फ्रेंड कानन है जिसने अगेन परफेक्ट स्कोर करा था. उसने मुझे टिप दी थी कि स्पीकिंग सेक्शन में आप नॉर्मली एक रूम में बैठे होते हैं जहाँ पे 7-8 लोग आपके साथ बैठे होंगे, एंड सबका एक ही साथ स्पीकिंग सेक्शन शुरू होता है. सो उस केस में क्या आता है कि आप रीड अलाउड होगा, रिपीट अ सेंटेंस होगा, सारे साथ में बोल रहे होंगे. सो देयर विल बी लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस अराउंड यू, एंड तब पैनिक कर जाते हैं. तो जब एग्ज़ाम शुरू होता है, तो एक इंस्ट्रक्शंस आते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. उसको जल्दी जल्दी स्किप ना करो, इस एंग्जाइटी और उसके केस में कि जल्दी से एग्ज़ाम शुरू हो, नहीं. डीप ब्रेथ्स, अच्छे से सब टेस्ट करो, 4-5 बार सब टाइप करो, माइक टेस्ट करो, सब करो. वेस्ट योर टाइम थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि बैठे रहो, थोड़ा थोड़ा धीरे. मैंने क्या करा था, जब सबका पेपर शुरू हो गया था उसके बाद मैंने शुरू करा था. उससे हुआ क्या था, लोगों का स्पीकिंग सेक्शन ख़त्म हो गया था, पर मेरा फिर भी चल रहा था. तो दे वेंट ऑन टू अदर सेक्शन, एंड मेरे पास थोड़ा साइलेंस का मेरे को टाइम मिल गया था. दूसरी बात है सिमुलेशन का. आप अपने आप को सिमुलेशन कैसे प्रोवाइड करें कि इतना ज़्यादा शोर शराबे में. तो आपके जो रिपीट सेंटेंस है, उसको अगेन मुझे उसी कानून से टिप मिली थी कि उसको जो है आप प्रैक्टिस करो आपके आसपास डिस्टर्बेंस जब हो तब. कि मतलब आप कोई अपने घर के काम कर रहे हो, या आप कोई मतलब ड्राइव कर रहे हो, तो कुछ भी करते वक्त आप यूट्यूब पे बहुत सारे वो मॉक टेस्ट सीरीज़ होती है, उसको चला दो. गाने सुनने के बजाय वो सुनो, एंड रिपीट करते रहो, बोलते बोलते अपना काम करते करते. सो बेसिकली योर माइंड इज़ फोकसिंग ऑन मल्टीपल थिंग्स, बट आप उसको भी सुन रहे हो. तो एक तरह से वो मेरे लिए सिमुलेशन का काम करा कि मैं अपने आप को इस डिस्टर्बेंस वाले इन्वायरमेंट में ट्रेन कर रहा हूँ. सो ये मेरे अपने पर्सनल 2 टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मेरे को बहुत काम आए. एंड बाकी आप जो मैं आपको रिसोर्सेज दूंगा, आपको उनको जाके फॉलो करना. दे आर द एक्सपर्ट्स, दे कैन एडवाइज यू द बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स. बट आई थिंक अगर आप अपने लास्ट में ये बोलूँगा कि अगर आप अपने पीटी एग्ज़ाम में प्रिपेयर करोगे वेल इन अहेड, ये नहीं कि लास्ट एक हफ्ते में अपना बुक कर दिया एंड तब अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो. यू नीड टू रिस्पेक्ट the exam and also your money. $445 is not a small amount. So उसको याद रख के प्रिपरेशन में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दो, श्योर होके जाना, ताकि आपको ये 445 की साइकिल में बार बार फंसना ना पड़े. सो until unless you are not confident, please don't book your dates. एंड ये हम क्यों बुक करनी पड़ती है, क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं होते एडवांस में. हम लास्ट तक पढ़े रहते हैं, एंड फिर सो के जागते हैं कि हाँ हमें एग्ज़ाम देना है. सो दीज वर माई टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर योर पीटी जर्नी. आई होप यू लाइक्ड इट. एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम. एंड अगर कोई और टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, सो हम ज़रूर उस पर लेके आएंगे. एंड स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी मच.